राजस्थान की धरती ने ऐश्वर्य को तो देखा ही है, पर उसके साथ साथ मीरा और कर्मा जैसी भक्तों को भी देखा है। उस समय राजा का धर्म यही था और उन्होंने उस समय उस धर्म का पालन किया। उसके लिए उनको बहुत बहुत राधे राधे। राजस्थान में या भारत में जितने भी क्षत्रिय हैं, सब को उनका धर्म क्या पालन करना चाहिए वो भी आप बताएं। भगवान के हाथों को ही क्षत्रिय कहा गया, इसीलिए क्षत्रिय जब तक मजबूत दृढ़ता से रहे तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न बनी, ये देश में धर्म सदा उतनी दृढ़ता से कायम रहा। सही दोस्त की पहचान ये है कि अगर वो आपका बहुत अच्छा प्रशंसक है तो वो आपके मुंह पर उतना ही अच्छा निंदक भी है। भजन कॉन्सर्ट या भजन क्लबिंग भी शुरू हो गई है, आपने सुना इसके बारे में, आपको कैसा लगा? हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है। और कहीं ना कहीं ऐसे उद्दाम नाम संकीर्तन करना, उसमें नाचना, उसमें नृत्य करना तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने ही पूरी दुनिया को प्रदान किया है। दुनिया वाले तो आज जान रहे हैं, हम तो 500 साल से जानते हैं कि कीर्तन में कैसे नृत्य किया जाता है। कि अगर बच्चा फोन देख ही रहा है, जब आप उसको खिला रहे हो तो उसको जो फीड दिखाओ वो फूड से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो खुद उस समय माँ हो वो बच्चे में फुली इन्वॉल्व, क्योंकि बड़ी बात यह है कि वो उधर अपना फोन चला रही है। राधे राधे, जय माता जी की, खमगणी, राम राम। पूरे राजस्थान को आज वो पॉडकास्ट मिलने वाला है जिसमें हम रेडियो सिटी राजस्थान पे अक्सर बात करते हैं भारत की, राजस्थान की हिस्ट्री की, यहाँ की वीर भूमि की, शौर्य की, और आज भक्ति की होगी। क्योंकि मेरे साथ पूरे भारत में जो ठाकुर जी के सबसे प्रिय जो लोग हैं उनमें से एक बैठे हैं और उनके सानिध्य में आज मुझे बैठने का मौका मिला, बात करने का मौका मिल रहा है। राजस्थान में स्वागत है आपको। खमागणी जी, राधे राधे। राम 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 खमागणी। मैं सबसे पहले एक बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, राजस्थानी में पूछूंगा ये सवाल आपको मैं, कि ब्रज के बाद जो 3 ठाकुर हैं वो राजस्थान में, हम बड़े कृतज्ञ हैं, हम बड़े ऊपर वाले के धन्यवाद कहते हैं कि तीनों ठाकुर, चाहे मदन मोहन जी करौली और 2 ठाकुर जयपुर में, हम बहुत गौरवान्वित और बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस करते हैं कि ठाकुर जी ने ये भूमि चुनी, हमें इस सानिध्य में उनकी सेवा के लिए हमें चुना है राजस्थानियों को। आप यहाँ इस पधारे हैं धरती पे, आपका भी बहुत बहुत आभार। कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही आनंद की बात है और मैं तो राजस्थान की धरती को वैसे भी व्रज ही मानता हूँ। और अगर अभी भी देखा जाए तो 84 कोस व्रज में गिरिराज जी में ही कुछ हिस्सा तो वैसे भी राजस्थान को ही प्राप्त होता है। मैं करौली से आऊं तो मैं पता है तो मदन मोहन जी विराजते हैं। सो मैं कहना चाह रहे हो कि बड़ी बात यह है कि राजस्थान की धरती ने ऐश्वर्य को तो देखा ही है, पर उसके साथ साथ मीरा और कर्मा जैसी भक्तों को भी देखा है। और ये बात पक्की है कि जहाँ भगत होते हैं वहाँ भगवान को आनो ही आनो है। तो अगर पूरी दुनिया में व्रज की इस परम महिमा का विकास किया गया है तो आज कौन ऐसा नहीं होगा जो मेवाड़ के और राजस्थान के राजघरानों से निकली हुई मीरा के पदों के बिना अपनी भक्ति को पूरी कर लेता हो। इतना वैश्विक। और मुझे लगता है उसी का ये प्रभाव पड़ा कि जब धर्म को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उस समय यहाँ के रजवाड़ों ने, राजवंशियों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसके लिए न राष्ट्र को छोड़ा, न अपने घर की माताओं के, महिलाओं के सम्मान को पीछे किया। ऋषि और कृषियों का देश है ये, जिसमें न महात्माओं की, शास्त्रों की और उसके साथ साथ हमारे भगवान की भी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। अपनी मातृभूमि, राष्ट्र धर्म, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जब व्रज के ऊपर बहुत बड़ी आपदा और विपत्ति आई उस समय हमारे श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, विशेष ये 3 ठाकुर जिनका दर्शन मात्र करने से पूरे कृष्ण के दर्शन को सौभाग्य मिल जाए, एक में चरण, एक में वक्ष और एक में मुख। वह समय ये सबरे ठाकुर यहीं आए के विराजे। फिर तो करौली में मदन मोहन जी विराजे। और फिर वह परिस्थिति में देखो भगत भगवान को लाता है। मेवाड़ की भी यही कहानी है कि राजकुमारी जी जब श्री जी बाबा को दर्शन करवे गई तो बड़ा आकर्षण हुआ हृदय में। तो कथा यूं आवे कि कछु दिना महाराज से अनुमति लेके गई कि मोह वहां थोड़ी देर व्रजवास करनो है। सो वो यहाँ जब पधारी तो संतन ते पूछी तो मैंने कही जो तुम्हें सबसे बढ़िया वस्तु लगे वो ठाकुर जी अर्पित करो। मैंने 64 खेलो आयो कर तो
अच्छा। तो ठाकुर जी के संग 64 खेल वो शुरू किए और रोज ठाकुर जी ये जितायो करती। अब राजघराने से संदेशा आयो कि वापस चल लो, तो रोवन लगी। और आज जब 64 खेल में बैठी तो ये स्थिति भई कि आज ठाकुर जी को हराना शुरू कर दी। ठाकुर जी पसीना आने लगो जैसे आपके माथे पे आ गया। और थोड़ी देर के बाद माऊ एकदम श्री ठाकुर जी रोवन लगे। तो यह भाव में भावुक होकर कुरीसा ने उस समय उनको तुरंत जिताई दियो। अब बोले अब जितायो है तो मुंह भेंट देनी पड़ेगी। बोले मैं वचन दे रहा हूँ कि तेरी भूमि पर आकर विराजमान होंगे। जय हो। तो वह समय श्रीनाथ जी भी वह भूमि को छोड़ के पूर्व ब्रजय लेकर के और नाथ द्वारा के क्षेत्र में उदयपुर महाराज के क्रम में जयपुर महाराज, उदयपुर महाराज में तो कई बार जब इन्हें मिलता हूँ, निश्चित रूप से मैं आचार्य हूँ, मेरा बहुत सम्मान करते हुए करौली के भी राजघराने में मैं गया, बहुत मुझे आदर मिला। और मेरे प्रति उनके यही भाव कि हम सदा मेरी खास, क्योंकि गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हमारी गौड़ीय संप्रदाय के ठाकुर जी हैं, इस भाव से मैंने उन्हें बहुत कृतज्ञता ज्ञापन भी करी कि आपके पूर्वजन ने उस समय जो भी परिस्थिति, जो भी प्रेरणा बनी हो, पर आपने वह समय रक्षा करी, यहाँ इनकी सेवा को प्राधान्य दी। ठाकुर जी की सेवा से इनकी जय जयकार भी हो रही है। भगवान की सेवा ऐसी, और मैं वह बात को उनके प्रति बहुत ऋणी भी मानूं, कृतज्ञता ज्ञापन भी करूं। और यह विषय में उस समय राजा का धर्म यही था और उन्होंने उस समय उस धर्म का पालन किया। उसके लिए उनको बहुत बहुत राधे राधे। राधे राधे। एक और चीज मैं जानना चाहूँगा, आज राजस्थान में या भारत में जितने भी क्षत्रिय हैं, सब को उनका धर्म क्या पालन करना चाहिए वो भी आप बताइए। क्षत्रिय ही सबसे पहले या देश में शिथिल भाई, सच बात तो यही है। क्योंकि जब बाउंड्री पक्की होती है ना तो अंदर फिर कुछ नहीं हो। फिर फूल भी तभी बच सकते हैं। सही बात। सुंदर फूल भी तभी बच सकते हैं, घर भी तभी बच सकते हैं, तिजोरी भी सभी बच सकती है। तो भगवान के हाथों को ही क्षत्रिय कहा गया जी। इसीलिए क्षत्रिय जब तक मजबूत दृढ़ता से रहे तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न बनी हो, ये देश में धर्म सदा उतनी दृढ़ता से कायम रहा। इसीलिए शास्त्रों में क्षत्रिय धर्म का बहुत बड़ा वर्णन है। पर दो चीज मैंने पूर्ण रूप से पकड़नी चाहिए। निश्चित रूप से इस समय फाइनेंशियल लीडरशिप का युग है। अर्थ प्रदान व्यक्ति ही समाज में आगे माना जाता है। सही बात। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में व्यापार को जोड़ना है, वो सब समय परिस्थिति देखते हुए अच्छी बात है। पर दो चीज, शस्त्र और शास्त्र, अगर इन दोनों की अनुमति पूरी दृढ़ता से किसी को प्राप्त हुई है, ब्राह्मण के पास शस्त्र हो भी फिर भी उसके जीवन में शास्त्र की प्राधान्यता होगी, पर वहीं क्षत्रिय को इन दोनों की प्राधान्यता हमारे धर्मशास्त्रों ने प्रदान की है। इसलिए वो अपने धर्म का तथा अपनी धर्म रक्षा के लिए उनके जीवन में जो शौर्यता है, जो निर्णय शक्ति है जी, उसको बहुत प्रबल करें। निर्णय शक्ति जो उनकी है वो उनको भगवान की प्रकृति से प्राप्त हुई है। वो निर्णय शक्ति जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का विचार करें, तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारतवर्ष फिर से एक सशक्त धर्म राज्य की तरह स्थापित होगा। हमने क्षत्रियों का जब नाम सुना है तो हमें राणा प्रताप स्मरण में आए, हमें क्षत्रियों का नाम सा शिवाजी स्मरण में आए, चौहान स्मरण में आए। ये नाम सुन लो सवेरे सवेरे तो मुंह में रसगुल्ला खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आनंद आ जाएगा। सही बात। सो उनके जीवन की जो चर्या है वो आज वर्तमान समय में आए। और मैं एक चीज आपसे कहूँ, हाँ, कुछ और क्षत्रिय करे ना करे, पर कम से कम प्रतिदिन का 1 घंटा वर्जिश को दे, ये शास्त्र ने आज्ञा दी है। ऐसी कसरत करे कि उसका शरीर बताए ये क्षत्रिय है। और जब गौ माता के ऊपर, धर्म के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, मंदिर के ऊपर उसको करने की जरूरत नहीं है, उसकी आकृति ऐसी हो। ये जब हम राणा प्रताप के अस्त्र शस्त्रों का दर्शन करते हैं और जब कभी कभी म्यूजियम्स में उस समय के योद्धाओं के कवचों का दर्शन करते हैं, उसे देखते ही पता चल जाता है कि इनसे लड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं करे। सही बात है। तो इसीलिए क्षत्रिय को एक चीज मैं पक्की कहूंगा इस समय, जो उसके पास शौर्य और शारीरिक बल है, वो नित्य कम से कम 1 घंटा अपने लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र, क्योंकि युग परिवर्तन होने में कोई बड़ा समय नहीं लगता। सही बात। कई बार युग बदलते गए, तो अपने राजवंशियों को भी, जो अपने यहाँ की कल्चर है, अपना शारीरिक सामर्थ्य है,
उन सबको सदा जीवित रखना चाहिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं जो खासकर क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहते हैं, उनमें सबसे पहला काम तो ये करना है, शरीर को वज्र जैसा करना है। एक और चीज है महाराष्ट्र की, जेनजी में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड आया है। कॉन्सर्ट जयपुर में बहुत ज्यादा होते हैं, मैं कह रहा हूँ इंडिया में सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट जयपुर में हो रहे होंगे। उनमें एक ट्रेंड बहुत सुंदर लगा मुझे कि भजन कॉन्सर्ट या भजन क्लबिंग भी शुरू हो गई है। आपने सुना इसके बारे में, आपको कैसा लगा? हाँ बिल्कुल मैंने सुना है, और कहीं ना कहीं ऐसे उद्दाम नाम संकीर्तन करना, उसमें नाचना, उसमें नृत्य करना तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने ही पूरी दुनिया को प्रदान किया है। दुनिया वाले तो आज जान रहे हैं, हम तो 500 साल से जानते हैं कि कीर्तन में कैसे नृत्य किया जाता है। हमारे महाप्रभु और हमारे आचार्यों ने तो विदेशियों को नचा दिया जब यहाँ कोई भजन के नाम पर सबको एलर्जी हो जाती थी। पर मैं एक चीज का उसमें एक सुझाव दूंगा, बस मुझे कोई समस्या नहीं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भगवान का नाम, जहर को आप गाली दे करके भी पियोगे तो भी मारेगा, प्रशंसा करके पियोगे तो भी, अमृत को कैसे भी पियोगे उसका असर होगा। तो इसलिए चाहे उल्टा राम बोलो चाहे सीधा राम बोलो, उसका असर तो पड़ता ही है ना। तो भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए उसका असर पड़ेगा। पर एक सुझाव है, देखो संगीत संकीर्तन कब बनता है? जब उसके केंद्र में ईश्वर होता है। तो ईश्वर आपने नाम से, भजनों से ईश्वर को जोड़ दिया तो संगीत संकीर्तन बन गया या कीर्तन कॉन्सर्ट या क्लबिंग बन गया। एक चीज की अनिवार्यता वहां होनी चाहिए, पुरानी परंपरा में, इवन नई परंपरा में, कोई भी जो कीर्तन होता था उसके केंद्र में कहीं ना कहीं ईश्वर होता था। तो उसके रहने से वो जो म्यूजिक है, जो वो मस्ती है, वो डाइवर्ट नहीं होती थी, ईश्वर की तरफ कंसंट्रेटेड रहती जी। तो जैसे मानो सड़कों पर हम लोग नगर कीर्तन निकालते हैं या शोभा यात्राएं निकालते हैं, तो उसमें होता ये था, अभी भी अगर दूल्हा निकलता तो मंदिर से निकलता, ध्यान देना, सही बात कि पहले मंदिर तक चलो भाई, वहां जाओ, क्योंकि भगवान केंद्र में होने चाहिए। तो जब सड़कों पे कीर्तन होता था, या तो भगवान की पालकी निकलती है, गोविंद देव जी की निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, या किसी मंदिर से लोग प्रभात फेरी निकालते हैं। और अगर कहीं ऐसा कीर्तन करते हैं तो कहीं वो चित्र, मूर्ति, कोई ना कोई इष्ट देव रामकृष्ण की विराजमान करते हैं और फिर उनके सामने कीर्तन होता है। मैं केवल एक ही सुझाव देना चाहूंगा, जिससे धर्म की मर्यादा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। भगवान का हम नाम ले रहे हैं, उस स्थान को थोड़े मंदिर जैसा माहौल यथासंभव हमें देने की कोशिश करनी चाहिए, उस जिससे जो वहां नाचने गाने वाला आदमी है कम से कम उसके मन में, क्योंकि अपन मूल तो भारतीय ही है ना, विदेशियों की बात छोड़ो, चाहे कोई भी कह लो, इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसकी दादी परदादी कोई ना कोई भगत और धार्मिक ना हो। कई ऐसे भी कह रहे हैं जहाँ दादी परदादी नहीं है तो वो है इस टाइम। सही बात। इस देश में पैदा होने वाला व्यक्ति धर्म से बच ही नहीं सकता, नहीं बच कभी ना कभी उसकी जनरेशन में। तो संस्कार तो जेनेटिक्स तो है ही है ना अपने पास, ब्लड में है, ब्लड में है। तो इसीलिए ये एक चीज जोड़ देने से उसमें इधर उधर की बात खत्म हो जाएगी। और ये तो बहुत अच्छी बात है, नाम संकीर्तन भगवान का हो रहा है, करिए। मंच के ऊपर कोई भी व्यक्ति ऐसे होता था तो बस मेरे एक ये भावना है, हम लोग भी कथा करते हैं, हम कथाओं में हमारे खूब नाचते हैं, बड़े बड़े हमारे युवा कहते हैं हमें क्लबों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे यहाँ के नाम संकीर्तन होते हैं। और दुनिया अभी इस समय जो लोग यहाँ कीर्तन करने आ रहे हैं विदेश के, मैं उनको 2500 साल से जानता हूँ, उनके साथ वहां संकीर्तन कर चुका हूँ। एक बहुत अच्छे वैष्णव भी हैं कई। तो जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री के हैं और अब क्योंकि ट्रेंड होने से वो भजन क्लबिंग कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी वैष्णवता का आचरण करना चाहिए जी। क्योंकि केवल अपन गा रहे हैं क्योंकि अपन को म्यूजिक आता है, उससे आप फेमस हो सकते हैं, पर उससे बात नहीं बनेगी। उनको खान पान की शुद्धि करना शुरू करना चाहिए। जैसे रामलीला में भी आप ध्यान देना, जो हनुमान जी बनते हैं, राम जी बनते हैं, कुछ दिन पहले से नियम पालन करते हैं। सही बात है, सही बात। जमीन पर सोते हैं, पुरानी तो यही पद्धति, गाँव में भी ऐसे। तो अगर तुम भजन क्लबिंग करो, कर लो, कम से कम जो भगवान का नाम लेने वाला आदमी है वो स्मोकिंग को छोड़े, जो कम से कम, अब वो सब ये नहीं छोड़ रहे। आज पहले ट्रेंड था बॉलीवुड, तो वो कर दिया, फिर जैज तो वो कर दिया, फिर रॉक तो वो कर दिया, फिर क्लासिकल तो क्लासिकल, अब भजन आ गया तो वो कर दिया, तो डिफरेंस नहीं पड़ा। सही बात है। तो उनको ये कुछ विषयों का प्रोटोकॉल डिसाइड करना चाहिए। फिर नाम चाहे जो मर्जी ले, कभी टाइम चला था कीर्तन, फिर टाइम चला भजन संध्या। भजन संध्या, हाँ। तो भजन संध्या, संध्या मतलब क्या मतलब? भजन संध्या का मतलब तो इवनिंग। अब तुम कर दोपहर में 12 बजे, तो इवनिंग कहाँ से हुई? तो टाइटल है, अब नाम आ गया भजन। कई लोग भजन संध्या को जागरण में भी कर देते हैं। फिर देखो जागरण, भजन संध्या अलग है, जागरण अलग है, कीर्तन क्लबिंग अलग है। तो ये तो टाइटल्स है। सही बात। ये जो उसकी मूल बात है,
कि भाई भोजन दे रहा है अच्छी बात है, दे कौन रहा है ये भी तो सोचोगे यार। ये भी तो हाँ, ये भी तो उन्हें तो सोचोगे ना। पधरवाओ सबसे पहले। सबसे पहले ठाकुर जी को पधरवाओ। हाँ, तो भगवान को विराजमान करो। थोड़ी सी ये 2-4 जो प्रोटोकॉल हैं, जो म्यूजिक कॉन्सर्ट को भजन कॉन्सर्ट के प्रति चेंज कर सकते जी 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 जी, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल और है, आपने थोड़ी देर पहले अभी बात करी कि नानी मम्मी कोई तो भक्त होंगी। अभी मैं देख रहा हूँ मम्मी वाली जो जनरेशन, मेरे घर की बात बता रहा हूँ मैं, मम्मी वाली जनरेशन है, मेरी बड़ी मम्मी हो चाहे काकीसा हो चाहे माँ हो, वो सोमवार को व्रत रखती हैं, फिर मंगलवार छोड़ देती हैं, बुधवार को व्रत है, फिर उनको गुरुवार को व्रत है, फिर बीतवार को 11 आ गई, बहुत ही व्रत रखे हैं। अच्छी बात है। तो मैं ये चाहूं कि इनको जो व्रत रखबे को जो तरीका है वाकू देख रहे जो नई पीढ़ी है, जो मेरी भाभी सा है, जो नए जमाने की बहू है, वो करती है इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो नया जमाने की फास्टिंग है कि 16 घंटे 24 घंटे 48 घंटे भी कई बार कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है। सो वो व्रत नहीं करेंगी जो मम्मी वाला कर रही है, चाहे वो सोमवार हो 11 हो और बाकी वो ये डॉक्टर बताएगा वो सब कर लेती हैं। तो इसके पीछे का जो विज्ञान है वो भी तो मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से पता लग जाए। तो देखो विज्ञान तो सबसे बड़ा ये है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग को तो आज मेडिकली भी प्रूफ किया ही गया है। सही बात। शरीर को समय समय पर डिहाइड्रेट करना चाहिए, और जैसे हमारे शरीर में 70% पानी है। हाँ। पानी का संबंध चंद्रमा के साथ है जी। हाई टाइड्स और लो टाइड समुद्र की आपको पता हो। जी। तो उसके साथ हमारी बॉडी का बहुत डिफरेंट सिंक है, उससे हमारा हार्मोनल बैलेंस और इम्बैलेंस होता है। हाँ। तो सम टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डेज जो फास्टिंग है वो हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम को फिट करती है। फिजिकल सिस्टम तो एक विषय कि अपन पतले हो जाएंगे, हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हार्मोनल भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेंटल स्ट्रेस बना रहा है। सही बात है। अब फर्क क्या है इंटरमीडिएट में और व्रत में, फर्क क्या है? मैं फिर से आपको बात कहूंगा। जी। आपकी बाहर की स्थिति क्या है वो बड़ी बात नहीं, आपका मन कहाँ है वो बड़ी बात है। मंदिर में आप जा रहे हो 3 घंटा लग रहा है, मंदिर से लौट करके आके पूछो गोविंद जी ने पोशाक कौन सी पहनी थी, आपको अगर उनकी पोशाक का रंग भी नहीं पता 3 घंटे में कर क्या रहे थे। सही बात। आपको ये तो पता है कि मिसेस गुप्ता, मिसेस मोदी, मिसेस खन्ना है, पर ये नहीं पता मिसेस राम, मिसेस कृष्ण ने क्या पहना था मंदिर में। तो कहाँ से फायदा हुआ? क्या देख भी गई। तो मेरे कहवे को अर्थ ये है कि जब हम उसी क्रिया को, जिसमें पानी नहीं पी रहे, कुहड़जन नहीं कर रहे, उसी क्रिया को केवल इंटरमीडिएट की भावना से करते हैं, तो हमारा मन, हमारे शरीर, हमारी लुक्स पर रहता है, हमारी फिटनेस पर रहता है। पर जो वही बड़ी बड़ी माताएं शिव जी के लिए, राम जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, भक्ति के लिए वही क्रिया कर रही है कि खा नहीं रही, पी नहीं रही, तो उनका मन भी तो भगवान से जुड़ा रहता है जी। तो उस समय जो उनके भीतर स्पिरिचुअलिटी है, पॉजिटिविटी है, पीस है, वो कितनी डीपली अंदर चली जाती है। इतना ही तो अंतर है। प्रेरणा बहुत शुद्ध है, प्रेरणा उसकी बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। पानी वही है, गंगा का जल है और टैप का जल है, बल्कि हरिद्वार में रहते हुए नल से निकालोगे तो हो सकता है गंगा जल ही आए। पर दोनों चीज में फर्क है ना। जब आप नल का पानी पीते हो तो आपको कॉर्पोरेशन याद आ सकता है, पर जब आप गंगा में या गोता लगाते हो तो आपको सीधे महादेव याद आता है कि भाई उनकी जटा से निकला हुआ। तो आपका मन कहाँ पहुंच रहा है, सबसे बड़ी बात। एक कहानी सुनाता हूँ। 2 मित्र थे, दोनों एक तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। पगडंडी का रास्ता था, बारिश हो गई, अंधेरा रात हो गई, तो दोनों ने सोचा अब तो मर जाएंगे, हम तो बड़ी बीमार पड़ जाएंगे, भयंकर भीग गए। तो देखा दूर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, गांव के बाहर का हिस्सा था, गांव अभी था 5-10 किलोमीटर जी। तो दोनों वहां पहुंचे तो पता चला कि वो तो एक कोठा है। अब क्या करें, गांव के बाहर बना हुआ था। सही बात। क्या करें? तो एक मित्र बोले जो है सो है यार, हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे चले तो भयंकर बारिश है और अंधेरा और हो गया, और कीचड़ कीच दलदल पता नहीं मर जाएंगे। एक बोला मैं तो बोले राम राम, मुझे मरवाएगा क्या, मैं तो यहाँ कभी नहीं रहूंगा, मैं तो जा रहा हूँ, चाहे जो भगवान बचाएगा, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। एक जना वहां रहेगा, एक जना मंदिर पहुंच गया। अब अगले दिन सवेरे का समय था। आश्चर्य की बात यह है कि जो कोठा के बाहर बैठा रहा उसको थोड़े दिन बाद मिल गई मुक्ति जब वो मरे, और जो बैठा रहा मंदिर के बाहर
उसको दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो देवताओं ने धर्मराज से पूछा ये कैसे हुआ? हाँ, ये कैसे? तो उसने कहा कि जो कोठे के बाहर बैठा था वो अंदर तो कुछ नहीं गया, वो प्रतीक्षा कर रहा था बारिश की, और बार बार सोच रहा था यार सही बात है मैं कहाँ फंस गया। वहां जाता तो भगवान की इस समय मंगला आरती की तैयारी चल रही होती, इस समय उन्होंने माला पहनी होती, इस समय भगत आ रहे होते, और वो वहां बैठा क्या सोच रहा है कि यार मैं आ गया, और उसको देखो कहाँ रह गया बेचारा। वहां पे उसकी गजल सुन रहा होगा, नृत्य देख रहा होगा, लोग आ रहे होंगे, कोई पी रहा होगा, कोई खा रहा होगा। तो मंदिर में होते हुए उसका मन यहाँ था, और वो यहाँ होते हुए उसका मन वहां था। तो अपना जो मन है ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जी। कन्हैया को तो चाहिए ही मन। माखन में से ख निकाल दो तो क्या बचा? हाँ मणि तो बचा, मणि तो सही बात है। सो वो मन का खेल है। तो जब अपन केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से फास्ट कर रहे हैं तो केवल हमारा जो मन है वो हमारी लुक्स तक, हमारी फिजिक पर, हमारी हेल्थ पर कंसंट्रेटेड। हाँ। पर जो वही व्रत शिव के लिए हो रहा है, हाँ। एकादशी का व्रत ठाकुर जी के लिए हो रहा है, तो इम्पैक्ट तो वही है ना कि हाँ। अपन खा नहीं रहे, अपन पी नहीं रहे, और एक पुल और है साथ में। हाँ। कि पुण्य है, शिव जी प्रसन्न हो जाए। जी जी। ये जो एक स्पिरिचुअल पुल है, हाँ। ये हमारे मन को भी और ज्यादा मोटिवेट कर रहा है। हाँ। हमारी बुद्धि के कैलकुलेशन से भी हमको फ्री कर रहा है। हाँ। और फिजिकली भी हमको इम्पैक्ट कर ही रहा है। ऐसा थोड़ा ना है कि अपन नहीं है। 360 डिग्री काम हो रहा है सिंपल। 360 डिग्री मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा, सही। चारों का काम होता है। अगर आप इसी बात को भगवान से मुक्त कर दो तो केवल शरीर और बुद्धि दो पर काम होगा। मन तो फिर भी परेशान है, और कई बार बहुत ज्यादा भूखे रहने से मन को उदास रहने की आदत हो जाती है। ध्यान से सुनना, ये भी साइकोलॉजिकल बात है जी। आप इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू वुड लाइक टू ईट। यस। तन, भोजन और मन का बड़ा भारी कॉम्बिनेशन। व्हेन यू डेट यू ईट। क्योंकि भोजन मन को बहुत एक्सप्रेसिव बना देता है, और आपने खाया नहीं। अब मन को आप कोई हायर प्लेजर दे नहीं रहे हो भगवान का, तो वो घुटता जाता है। तो ये भी स्थिति बहुत सी बनती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। मेरे पिताजी का टिफिन जिस दिन रह जाता है, हाँ। तो वो कम से कम 5-7 घंटे तो मतलब उन्होंने कुछ नहीं खाया। हाँ। बाहर का वो कुछ खाते नहीं है। हाँ। घर आते ही वो इतना गुस्सा करते हैं जो दिखता है उस पे ही। पानी कम, अगर थोड़े 2 मिनट लेट पहुंचा दिया या जूते रखने के बैग सही बात है, पूरा पेट भर दो तो गुस्सा करने के लिए आवाज भी नहीं निकलेगी पेट से। बिल्कुल शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। खाली पेट में तो ज्यादा आवाज निकलती है। सही बात है। खाली पेट तो अपने आप ही गुड़ 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 आवाज करता है। एक सवाल और है मेरा। सोशल मीडिया पे सब बात करते हैं, खासकर जेनजीज, कि हम सनातन को फॉलो करते हैं, सनातन की रक्षा करेंगे। बहुत सारी बातें होती है सनातन इस इतने बड़े शब्द को लेकर। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, सनातन है क्या? ये साधारण प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। पर मैं आपसे सीधी बात कहूंगा, आप पूरी गीता पढ़ लीजिए, वही सनातन है। जय। जिस दिन आपको गीता जी समझ में आ गई तो कोई ना कोई डोर चाहिए ना। जैसे यहाँ आए तो 4-5 रास्ते हैं यहाँ पहुंचने के। तो जहाँ जिसको करके ये 2 पैरों पर चलने वाला, 2 हाथों पे रहने वाला, 2 आंख 2 नाक, और इस समय लगभग 5 से लेके 6.5 फुट का ये जो जीव है, जो करके वो इंसान बनता है, मनुष्य बनता है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। जय हो, जय हो। उसको सनातन धर्म कहते हैं। केवल गीता समझ लीजिए, सनातन धर्म क्या है आपको समझ। एक मेरा सवाल और है कि आजकल जैसे मेरे साथ ही है कि मेरे ऑफिस के दोस्त अलग हैं, कॉलेज के दोस्त अलग हैं, कॉलोनी के दोस्त अलग हैं, दोस्त बहुत सारे, सोशल मीडिया पे दोस्त बहुत हैं। बट जब मैं अकेला होता हूँ या मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे ढूंढना पड़ता है, नंबर भी याद नहीं है, यानी कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं आज के। सही दोस्त की पहचान क्या होती है? सही दोस्त की पहचान ये है कि अगर वो आपका बहुत अच्छा प्रशंसक है तो वो आपके मुंह पर उतना ही अच्छा निंदक भी है। जो आपको बढ़ाने में भी कम न रहे तो आपको ठीक करने में भी पीछे न रहे। मतलब मैं आपसे सही बात कहूँ, उसके लिए रिलेशनशिप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका बेनिफिट है। उसी को मित्र कहा गया है। इसीलिए भगवान का भी एक नाम मित्र है। सूर्य को हम मित्राय नमः कहकर प्रणाम करते हैं। ये मित्र है, क्योंकि ये नहीं देखता कि व्यक्ति संबंध बचेगा कि नहीं, पर बंदे व्यक्ति का बेहतर होना चाहिए। हमने आजकल ये सोचा है कि जिसको बोलने से पहले कुछ सोचना, द समवन हु इज नॉट गोइंग टू जज यू,
is the best friend. Wow. Isn't it? Yeah. What we Agreed. अभी हम ये सोचते हैं जो हमें जज नहीं करेगा वो सबसे अच्छा मित्र सही है, बात। पर मैं आपको एक बात कहूँ, हाँ। जो आपको सदा जज करके करेक्ट करता रहे वही आपका सबसे बढ़िया मित्र है, जय हो। क्योंकि वो कभी स्वार्थी नहीं बने। ये लोग तो चिढ़ जाते हैं जब मैं इनको सही करता हूँ। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि वो क्या है, वो उन पे अधिकार है। हाँ ये तो है, ये उनका अधिकार है, ये तो छोड़ा हुआ है, दोस्ती का नाम भी यही है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आजकल हमने, जैसे मेरी एक बात बताऊं तो हम सब पिताजी आ जाते हैं तो सब खाना एक साथ खा रहे हैं, और हमारे श्री कृष्णा का कोई एपिसोड चल गया, यूट्यूब पे फिर सजेशन भी आने लग जाते हैं, यही इसी के एपिसोड चल जाते हैं, तो हम इस तरीके से देखते हैं। बट नए जो लड़के, नए बच्चे जो हैं वो रोने लग जाते हैं खाना खाते टाइम, तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया गया। मेरे भाई साहब वगैरह और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनमें बच्चे रोने लग जाते हैं तो उनको फोन पकड़ा दिया, चाहे माँ हो या पिता हो। ये जो चीज है इसको हम कैसे छुड़ा सकते हैं, इसका क्या एक सही तरीका है? क्योंकि पेरेंटिंग आजकल इससे बड़ी एक चीज ऐसी है जी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं बड़ी लॉजिकल बात आपसे कहूँ, सब ह्यूमन साइकोलॉजी जो है बचपन से, हाँ सर, बच्चे क्या होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जी। तो माएँ ऑलवेज हजारों साल से कोई एक थर्ड मैकेनिज्म यूज करती हैं उनको कंसंट्रेट रखने के लिए। या तो कोई दौड़ा भागी हुई तो खेल खेल में खिलाएगी, हाँ। या कहानी सुन के सुनाई देगी, लल्ला के पीछे भक्ति रही, हाँ? यशोदा मैया भक्ति रहती, हाँ लल्ला के यशोदा मैया पीछे। भक्ति रहेगी, हाँ। या कभी समय आया तो टीवी दिखाएगी, हाँ। या कभी समय था किताब दिखाएगी, या एक बच्चा खेल बनाए, देखा भाई जुड़ा जू, मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल। तो देयर इज ऑलवेज एन एंटरटेनमेंट रिक्वायर्ड टू काम अ चाइल्ड। एंड ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, वो जो मैकेनिज्म है टाइम के, हाँ। वो समय के साथ धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, समय के साथ धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि फोन दिखाते हुए खिलाना इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज वो जो बच्चा खा रहा है ना, उस समय उसकी पांचों इंद्रियां खाने पर इन्वॉल्व ही नहीं है, पांचों इंद्रियां उसकी फोन में इन्वॉल्व है। पर मैं आपसे एक सजेशन दूंगा जो प्रैक्टिकल है। अगर मैं आपसे कह दूं ना कि बच्चे को आज बिना फोन दिखाए ही खिलाओ, तो ये बात सबको अच्छी लगेगी, पर ये बता पॉसिबल है? मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। हाँ। इतना पेशेंस ही नहीं रहा हाँ। किसी में। तो मैं दो समाधान दे सकता हूँ। पहली बात, उस समय जो आप बच्चे को, एक बहुत बड़ी थेरेपी, इस पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, फोन में जो बच्चे को दिखाओ वो भोजन से संबंधित हो। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फूड से रिलेटेड कोई ना कोई चीज हो जो उसके माइंड को भोजन से संबंधित रखे। ऐसी कार्टून्स, ऐसी रेसिपीज, ऐसा बहुत, जैसे मेरा खुद का बच्चा कभी कभी ज्यादा इरिटेट होता है निमाई, तो वो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद रिलेटेड हम उसको कभी कभी कार्टून मेरी पत्नी लगा देती है, देखो तो उसका संबंध जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कैसे बना, लक्ष्मी जी की रसोई कैसी है, तो उसका दिमाग भोजन के ही उसके भीतर हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, रेदर देन वो वॉच कर रहा है फाइट और खा रहा है। तो ये तो पूरी साइकोलॉजी है ना। सही बात। मैं आपको अब ये तो कहना बहुत ही आसान है, नहीं नहीं मत दिखाओ। ये तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे होते, सही बात, मुझे पता है। और या फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं हाँ कह दो, मतलब जो दिखा रहा होगा ना, वो भी ये आंसर नहीं अच्छा मानेगा कि हाँ दिखा दो फोन। सही बात। वो घरों में युद्ध शुरू हो जाएगा। और दूसरी आपको एक बात और करूं, पहली बात कि अगर बच्चा फोन देख ही रहा है जब आप उसको खिला रहे हो, तो उसको जो फीड दिखाओ वो फूड से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, कुकिंग ऑफ द फूड, वेजिटेबल्स, फीडिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो खुद उस समय माँ हो वो बच्चे में फुली इन्वॉल्व, क्योंकि बड़ी बात यह है कि वो उधर अपना फोन चला रही है या वो उधर अपनी दूसरे काम में, तो उससे फिर प्रॉब्लम हो। क्योंकि एंटरटेनमेंट का मैकेनिज्म तो सदा सबको चाहिए। पहले हम क्या करते थे, बातचीत करते थे फैमिली रिलेशन। आप कई लोग ऐसे जिनको खाली अकेले बैठ के खाने में मजा नहीं आता, उदास हो जाएंगे, तो 4 फ्रेंड चाहिए। तो अच्छा, जब फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं तो भी खाने में कंसंट्रेशन थोड़ी ना, इसलिए आप कई बार बहुत एनग्रोस्ड हो जाए खाने में, तो यू ओवर ईट, इजंट इट? यू ओवर ईट। आपका कंसंट्रेशन भोजन में है, इसका प्रमाण क्या है कि जब आपका पेट भरेगा आप कहोगे बस हो गया। यू कैन नॉट ओवर ईट। तो माँ
बच्चे में कंसंट्रेट रहे और बच्चा जो फीड देखे वो फूड से रिलेटेड हो। ये 2 चीज थोड़े दिन ट्राई कीजिए और धीरे धीरे फोन को कम करें। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। एक सवाल और है महाराष्ट्री, व्रत कैसे रखें ये सब बता दें। मतलब आपने भी वीडियो में पहले बताया, व्रत खोले कैसे, ये भी एक सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि मेरा छोटा भाई है ना, एकादशी को व्रत तो करे पर इतने 2 दिन को जितने नहीं खाने उतने खा ले। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वे भी यही पूछ रहे हैं कि ना व्रत खोले कैसे, ये जरूर पूछना। शास्त्र में ये नियम कहा गया है हाँ। कि बल्कि अगर असली में एकादशी का व्रत करना है तो दशमी को भी शाम को नहीं खाना चाहिए जी। और जब अगले दिन पारायण की बेला होती है, फिर धीरे धीरे अगले दिन सिस्टम लिखा हुआ है कि कैसे द्वादशी के दिन दोपहर तक जाकर भोजन करना चाहिए। इतना सिस्टम कोई फॉलो कर पाए बहुत अच्छी बात है। मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। हाँ। अगर व्रत आपको बहुत ज्यादा भूखा और कमजोरी दिलाता हो तो एक ट्राई कीजिए बात जो मैं भी करता हूँ, और अगर मैं वो ना करूँ तो मेरे लिए भी व्रत मुश्किल होता है, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, और वो होता है मौन। शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है बोलने में, तो जिस समय आपके व्रत का डे हो उस समय मिनिमम बोलने की कोशिश कीजिए। ओवर एक्साइटेड या एंगर में जिसमें लाउडेस्ट वॉइस निकलती है वो कम कीजिए। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ 50% यूज होगी। दूसरी बात, सबसे बढ़िया उपाय वैष्णवों के लिए कह रहा हूँ, व्रत खोलने का सबसे अच्छा वस्तु है जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद रखिए, जो चावल की पोटली मिलती है, क्योंकि वो परम महाप्रसाद है इस ब्रह्मांड में। उसका पहला कण का मुख में रखकर एकादशी का व्रत कीजिए। जय हो। और धीरे धीरे पहले पानी से शुरू कीजिए, हाइड्रेट करना शुरू कीजिए, और फिर धीरे 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 आगे बढ़िए। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आनंद आ गया, मजा आ गया। मुझको तो बहुत मजा आया, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से बात कर रहा हूं। अरे चश्मा लगा के पहली बार पॉडकास्ट किया मैंने। धूप में बैठा दिया ना मैंने, ये गलती होगी मुझसे। आनंद आ गया, आनंद आ गया। पर गलती ना भाई, कमल धूप में खिलो करे। पुंडरीक को मतलब कमल ही होगा। हाँ महाराष्ट्री, आपसे पूरे राजस्थान के जितने भी लोग देख रहे हैं, जो बिरला ऑडिटोरियम आ भी रहे हैं, और हम लोग भी रेडियो सिटी पे भी आपको जो भी आप सारी चीज बताओ, जितने भी साधन बताओ कि जीवन कितने एक सरल करना है ठाकुर जी की कृपा लेर, वो सब फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बेर पधार गए, एक और बार पधारे हो आप। हम कहें कि बार बार पधारो और यहीं मेरा जो आप तो आपको आवो। बहुत बहुत कृतज्ञ हम, बहुत धन्यवाद कहूँ मैं रेडियो सिटी टीम की तरफ से भी और पूरे राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार प्रणाम करो। बहुत आपके संग मुँह को आनंद आयो, और आप जब कहोगे हम जरूर आवेंगे। जयपुर में हमारो आराध्य विराज रहो, हमको तो आते ही रहना, सदा ही आते रहना। हाँ। और जय जय करती रहनी है। और राजस्थान का वर्तमान समय में भी जो यहाँ के निकले लोग हैं, उन्होंने इस पूरे देश का धन संभाल रखा है। व्यापार वर्ग में बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ से जुड़ा है, रजवाड़ों से जुड़ा है, कल्चर से जुड़ा है, पहनावे से जुड़ा है, ज्वेलरी से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है। इसलिए धरती सतियों की धरती है, शिव की धरती है, श्रीनाथ जी की धरती है, गोविंद देव जी की धरती है। केवल ये राजाओं की नहीं, भगवान की धरती है। और ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बात और बता, हाँ, कुछ समय पहले पैंडेमिक के आसपास भ्रमण करता करता चुपचाप गाड़ी से निकला था, जब थोड़ा खुल गई थी चीजें। हाँ। तो वो टाइम पर मैं मेवाड़ भी रहा, और जो हल्दी घाटी का क्षेत्र है, एक आध 2 दिन वहां बिताए। और आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ कि मैं हल्दी घाटी की माटी उस समय छान के लेकर के आया, और जब अपने माथे पर तिलक लगाता हूँ तो उसमें एक छोटा सा अंश हल्दी घाटी का। जय हो, जय हो। एक और चीज मैं अंत में बताना चाहूँ कि जिसने जयपुर बसाया, राजा जयसिंह द्वितीय, तब से लेके उनके वक्त से लेके और अब तक महाराष्ट्री और महाराष्ट्र की जो परिवार है, दादा गुरुजी ने भी भागवत कथा गायत्री देवी जी के टाइम पे, हाँ, वाल्मीकि रामायण की कथा हुई थी सिटी पैलेस में, और उन्होंने की थी। अभी इस समय जो इस कथा के आयोजक हैं, उन्होंने स्वयं ने 82 में उसी कथा को सिटी पैलेस में सुना था। अंदर ही जहाँ मुझे, मैं तो नहीं गया, पर वो जहाँ बड़े बड़े बता रहे थे कलश रखे हैं, उसी क्षेत्र, उसी जगह, और वो कथा उन्होंने सुनी थी। उसके पहले भी हमारे पूर्वज आते रहे हैं। जयपुर और वृंदावन का तो ये संबंध हर समय बना हुआ है। अभी कुछ वर्षों से सबकी व्यस्तता होती रहती है, पर जरूर गोविंद जी के चरणों में कथा करना भी
राजमहल में ही कथा है। वो तो ब्रह्म। बिरला ऑडिटोरियम में मजा आ रहा है? अरे खूब आवे। परिवार से भी मेरा पुराना संबंध है। ऑडिटोरियम में एक स्टैटिक्स जो होते हैं ना, हाँ। उसकी वजह से एम्बियंस का एक वातावरण से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऑडिटोरियम उस स्पेसिफिकेशन से बना होता है कि आदमी का कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं जाता और उसको ऐसा लगता है कि हमसे डायरेक्टली बातचीत हो रही है। इस एस्थेटिक्स की वजह से कई बार हम लोग ऑडिटोरियम्स को भी चुनाव करते हैं, क्योंकि उसमें और व्यक्ति डीपली रैंडम नहीं होता, डीपली कंसंट्रेटेड होता है। पर ऑफ कोर्स गोविंद जी के मैंने बहुत वर्षों पहले एकांत में दोपहर में बैठ के भी गोविंद जी को कथा सुनाई, केवल मैं और गोविंद जी, जय हो, जय और हो। कोई नहीं, ऐसी भी स्थिति रखी है। तो कथा से जगह बड़ी होती है, जगह से कथा कभी नहीं बड़ी होती। सही बात। आपको बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। फिर बातचीत करते रहेंगे। जरूर। राधे राधे। राधे राधे।